सुप्रभात भक्तों, जय अम्मा काली की। आप सभी खुश रहें, अम्मा का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं भक्तों, वो ये है कि सवारी प्राप्त होने के संकेत। एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आपको सवारी प्राप्त नहीं होती, मीन्स जब आप पूजा पाठ करना शुरू नहीं करते हैं, जब आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपके माता पिता आपको दिखाने जाते हैं, तो एक वीडियो उस पर बनाया है कि जब आपको पता नहीं होता है। और एक वो वीडियो है जो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए, कि जब आपको पता चल जाता है, जब आपके माता पिता कहीं ले जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कौन सी देवी देवता की शक्ति है, ऊर्जा है। तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जब स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे अम्मा काली की पूजा शुरू करते हैं, जब आपको 1 से 1.5 महीने 2 महीने हो जाते हैं, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें महसूस होने लगती हैं। जैसे जब भी आप पूजा करने बैठेंगे, आपका सर थोड़ा भारी लगने लगेगा, आंखें भारी होने लगेंगी, कंधे थोड़े भारी लगने लगते हैं, मंत्र पढ़ते समय उबासी आना या आंखों से पानी आना, ये सारी चीज़ें आपको महसूस होने लगेंगी। कभी कभी जब काली अम्मा के मंदिर आप जाएंगे, तो आपको जोर जोर से उबासी आने लगेगी। ये जाते ही नहीं, शुरू हो जाएंगी भक्तों। धीरे धीरे जब आप पूजन करते हैं, अम्मा के सामने बैठते हैं, या सामने ना बैठकर मंदिर के प्रेमिसेस में, मीन्स प्रांगण में आप जब बैठते हैं, या किसी भी स्थान पर बैठे हैं आप मंदिर के, तो भी उबासी आना या चक्कर महसूस होता है। उल्टी भी कभी कभी भक्तों आपको महसूस होती है। जब अम्मा की ऊर्जा ज्यादा आपको मिलती है, तब काले भंवरे जो फूलों पर मंडराते रहते हैं, वो आपके घर के चक्कर लगाने लगते हैं, आपके घर में प्रवेश करने के लिए बार बार उड़ उड़ कर आते हैं। मधुमक्खियां आने लगती हैं आपके घर में। अगर घर का दरवाजा खुला है, तो घर में उड़कर आएंगी और धीरे से घर में फेरा लगाकर वापस चली जाती हैं। आपको पता होगा, मधुमक्खियों का भी एक रूप है अम्मा का। कुत्ते अगर आसपास अगर रहते हैं, तो घर के गेट पर आने लगेंगे, भौंकने लगेंगे, आकर गेट पर बैठने लगेंगे। गाय अक्सर आपको गेट के सामने, आपके अपने खुद के गेट के सामने खड़ी दिख जाएगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे साथ भी घटित हुई भक्तों, घटित हुई थी, कम से कम 8 से 9 चींटियों का समूह, छोटी चींटियां जो होती हैं, काली चींटियां, रोज मेरे घर आती थी। कहाँ से आती थी मुझे नहीं पता। और मेरे खाना खाने के टाइम, मीन्स दोपहर में जब मैं खाना खाने बैठती थी, खाना खाने के लिए, वो मुझे गोलाई में घेर लेती थी। ये रोज नियम से होता था भक्तों। पहले मैं डाइनिंग पर खाना खाती थी, लेकिन अम्मा काली के आने के बाद मेरी पूरी दिनचर्या बदल गई, और मैं कब नीचे पृथ्वी माँ की गोद में बैठकर खाना खाने लगी, पता ही नहीं चला। कहते हैं अम्मा काली अपने सभी बच्चों को अपने हिसाब से ढाल लेती हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी चींटियों की। तो वो रोज आती थी, नियमबद्ध तरीके से मेरी आदत बन गई थी उन्हें देखने की। उन चींटियों को मैंने कई बार चीनी या खाना देने की कोशिश की, पर वो कुछ खाती नहीं थी, किसी भी चीज़ों को छूती नहीं थी, और बहुत तेज से भागती थी वो। 25 से 30 मिनट के बाद वो कहाँ गायब हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। मैं भी मनुष्य हूँ, ये जानने की इच्छा थी मेरी कि ये आती कहाँ से हैं, और एक समय के बाद अचानक गायब हो जाती हैं। मैं देख ही नहीं पाती थी कि कहाँ गायब हो जाती हैं ये। और मैं जिस कमरे में भी रहूं, वो वहीं आकर मेरे चारों ओर गोला बना लेती थी। लगभग 15 से 20 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, और मैं कोशिश करती रही कि देखूं कहाँ से आती हैं, पर मैं पता नहीं कर पाई। मुझे पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से आती हैं, कब आकर कमरे में आ जाती हैं और कहाँ गायब हो जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन वो मेरे मंदिर में अंदर गई थी, जहाँ मेरा मंदिर का स्थान है, जहाँ मैं पूजन करती हूँ, वहाँ वो अंदर गई थी। मैं उस समय पूजा कर रही थी, और वो कहाँ से आई कुछ पता नहीं था। सुबह का वक्त था। उसके बाद से वो अंदर गई, उसके बाद से वो बाहर निकल कर कहाँ वापस चली गई कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से वो कभी नहीं आई। जिस दिन मैं पूजन कर रही थी और वो मंदिर तक अंदर गई प्रवेश करके,
और मैंने देखा कि सारी चींटियां अंदर, जहाँ मैंने पूजन का सामग्री वगैरह और रख रखी है, मूर्तियां वगैरह, वहाँ वो घूम रही हैं। उसके बाद से वो गायब हो गई, कुछ पता नहीं चला, वो दोबारा नहीं आई। चींटियों की संख्या इस दौरान न घटी और न बढ़ी। 9 चींटियां थी, 9 की 9 ही थी। तो ये मेरे साथ होने वाला एक अनुभव था जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चींटियां भी इसका हिस्सा होती हैं, बाद में मुझे पता चला। मैंने सोचा आपको भी बताऊं, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। माँ स्वप्न दर्शन इस दौरान देती है, जब आप पूजन करना शुरू कर देते हैं, मंत्र जपना शुरू कर देते हैं, किसी के कहे अनुसार, किसी पंडित जी के या जो भी देवी देवताओं को पूजते हैं उनके कहे अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं, तो आपको स्वप्न दर्शन देना शुरू कर देती है माँ। मंदिर के दर्शन देंगी आपको, अपने दर्शन कई रूप में देंगी, कभी दिखाएंगी, कभी कभी आपको ऐसे भी दिख जाएगा जैसे काली कोई औरत खड़ी हुई है, साड़ी पहने, लाल रंग की साड़ी पहने, तो वो भी माँ का रूप होता है। कभी छोटी बच्ची के रूप में माँ दर्शन देती हैं। कभी आपको मंदिर दिखाई देगा, वहाँ माता की प्रतिमा बनी हुई है, अम्मा की प्रतिमा बनी हुई है, आप उसे देख रहे हैं। ऐसा बहुत होता है। स्वप्न, कई तरीके के स्वप्न आते हैं, सभी भक्तों को आते हैं। तो आज की जानकारी बस इतनी ही, अपनी बातों को विराम दूंगी। मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा भक्तों। धन्यवाद।